प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे हो ना। स्वागत है आप लोग का 9वां क्लास वर्क में। बच्चों, हम लोग 8वां क्लास वर्क में चित्रों के नाम पढ़ चुके हैं ना। आप लोग को याद है ना बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों, आज 9वां क्लास वर्क में हम लोग स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे और लिखेंगे। बच्चों, हम लोग स्वरों की मात्राएं पहली बार पढ़ेंगे। हम लोग स्वर वर्ण पढ़ चुके हैं ना, तो आज उन स्वर वर्णों से स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, यहाँ मैंने पहले आ को लिखा, आ के बाद इक्वल का चिन्ह दिया। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ एक लाइन दिया, फिर यहाँ ऊपर से एक लाइन यहाँ तक दिया। इस चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। आ से आ की मात्रा। फिर बच्चों देखिए, यहाँ मैंने छोटी ई को लिखा, छोटी ई के बाद इक्वल का चिन्ह दिया। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ से एक लाइन दिया, फिर ऊपर से इस लाइन को घुमाते हुए यहाँ तक लाया, फिर यहाँ से एक लाइन दिया यहाँ तक। इस चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। छोटी ई से छोटी ई की मात्रा। इन मात्राओं को स्वरों की मात्रा कहा जाता है। स्वरों की मात्राएं। बच्चों, आप लोग सभी को मेरे साथ साथ स्वरों की मात्राएं पढ़ना है। यहाँ देखिए बच्चों, अ से कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए यहाँ जगह खाली है। आ से आ की मात्रा, छोटी ई से छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई से बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ से छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ से बड़ा ऊ की मात्रा, री से री की मात्रा, ए से ए की मात्रा, ऐ से ऐ की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, औ से औ की मात्रा, अंग से अंग की मात्रा, अह से अह की मात्रा। बच्चों, आप लोग लिखने के लिए हिंदी सिंगल लाइन कॉपी के साथ पेंसिल इरेजर निकाल लीजिए। आप लोग सभी को यहाँ आज का डेट लिखना है। डे 9। प्रश्न, स्वरों की मात्राएं लिखो। आप लोग सभी को पहले ये प्रश्न लिखना है। बच्चों, स्वरों की मात्राएं आप लोग सभी को मेरे साथ साथ लिखना है। पहले यहाँ अ लिखेंगे। अ लिखने के बाद यहाँ इक्वल का चिन्ह देंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अ से कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए यहाँ क्रॉस देंगे। अब यहाँ आ लिखेंगे। आ से यहाँ आ की मात्रा लिखेंगे। फिर यहाँ इस लाइन पे छोटी ई को लिखेंगे। छोटी ई के बाद इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। फिर यहाँ इस लाइन पे बड़ी ई को लिखेंगे। बड़ी ई के बाद यहाँ इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ इस लाइन पे छोटा ऊ को लिखेंगे। बच्चों, आप लोग सभी मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना। छोटा ऊ के बाद इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ इस लाइन पे बड़ा ऊ को लिखेंगे। बड़ा ऊ के बाद इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद बड़ा ऊ की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ री को लिखेंगे। री के बाद इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद
यहाँ री की मात्रा लिखेंगे। इस लाइन पे यहाँ ए को लिखेंगे। ए के बाद इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ ए की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ इस लाइन पे आई को लिखेंगे। आई के बाद इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ आई की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ इस लाइन पे ओ को लिखेंगे। ओ के बाद इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ ओ की मात्रा लिखेंगे। यहाँ इस लाइन पे ओ को लिखेंगे। ओ के बाद यहाँ इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ ओ की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ इस लाइन पे अंक को लिखेंगे। अंक के बाद इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ अंक की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ इस लाइन पे अह को लिखेंगे। अह के बाद इक्वल का चिन्ह देंगे। इक्वल के चिन्ह के बाद यहाँ अह की मात्रा लिखेंगे। बच्चों, आप लोग सभी मेरे साथ साथ स्वरों की मात्राएं लिख चुके हो ना। अब आप लोग का क्लास वर्क कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अपना होमवर्क देखिए। बच्चों, अब आप लोग अपना हिंदी सुलेख पुस्तक निकाल लीजिए। बच्चों, पेज नंबर 24 में पहले आप लोग को यहाँ आज का डेट लिखना है। अचकन, अदरक, बरगद। और पेज नंबर 25 में पनघट, कटहल, बर्तन। और पेज नंबर 26 में कसरत, तरकस, खटमल आप लोग का होमवर्क है। बच्चों, आप लोग को फुल पेज लिखना है। थैंक यू।